Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, साउथ चाइना सी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इस टेरिटरी में आए दिन ऐसा देखा जाता है कि दो राष्ट्र के जो वेसल्स हैं वो आमने सामने आ जाते हैं, फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। हाल ही में कुछ इंसिडेंसेस फिलीपींस और चाइना के वेसल्स के आमने सामने आने के हुए, जिसके बाद चाइना ने ये कहा है कि वो ब्लाइंड आई नहीं टर्न करेंगे टू फिलीपींस रिपीटेड प्रोवोकेशंस एंड हरासमेंट। मतलब क्या फिलीपींस चाइना को प्रोवोकेट कर रहा है और हरास कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इन बयानों से, जहां पर चाइना ने कहा है कि वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस को इस साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में यूएसए का सहयोग प्राप्त है। ना केवल फिलीपींस को, बाकी राष्ट्रों को भी यूएसए से काफी मदद मिलती है व्हेन इट कम्स टू दी साउथ चाइना डिस्प्यूट। आज के सेशन में इस पूरे मुद्दे के बारे में बात करते हैं और साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे। क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये, इसके बारे में बात करेंगे। और यूएसए और साउथ चाइना सी का आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो यूएसए का कोई भी इन्वॉल्वमेंट साउथ चाइना सी में डायरेक्टली नहीं है। अगर पूरा का पूरा जो हमारा साउथ एशिया का रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, यहाँ तो हम फिर भी कह सकते हैं सारे राष्ट्र जो है इनका कहीं ना कहीं एक कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है। यूएसए का तो नहीं है। फिर यूएसए क्यों इसमें इंटरेस्ट लेता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज से। सो चाइना ने कहा है कि वो बिल्कुल भी ब्लाइंड आई टर्न नहीं करेंगे फिलीपींस के रिपीटेड प्रोवोकेशन और हरासमेंट को लेकर। मतलब बेसिकली चाइना ये कह रहा है कि फिलीपींस बार बार उसको उकसा रहा है और हरास कर रहा है, उत्पीड़ित कर रहा है इन दी साउथ चाइना सी। जैसा कि टेंशन बढ़ती जा रही बिटवीन दीज टू कंट्रीज ओवर अ स्पेट ऑफ रन-इन्स। आपस में दो वेसल्स आमने सामने आते हैं, वाटर कैनन चलाए जाते हैं, टक्कर मारी जाती है। फिलहाल ये चल रहा है। इस संबंध में चाइना का ये बयान आया है। चलो, ये अभी हाल ही में 10 दिसंबर का इंसिडेंस है, जहां पर फिलीपींस और चाइना ने अक्यूज किया था, आरोप लगाए थे एक दूसरे पर ओवर दी डेंजरस इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग सेवरल वेसल्स इन साउथ चाइना सी। यहां पर फिलीपींस ने अक्यूज किया चाइनीज कोस्ट गार्ड और मैरिटाइम मिलिशिया को कि वो रिपीटेडली वाटर कैनन्स फायर कर रहे हैं उसके रीसप्लाई बोट्स पर, जिससे कि सीरियस इंजन डैमेज हुआ है एक को, और दूसरे को डेलिबरेटली रैम किया गया है, मतलब टक्कर मारी जा रही है। इस एक्यूजेशन पर, इस क्लेम पर चाइना ने क्या कहा है, तो यहाँ पर चाइना ने इन पूरे आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा ये झूठे आरोप हैं। वू कीन, जो कि मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा फिलीपीन साइड इंसिस्ट कर रही है अपने वेसल्स को कि वो इंट्रूड करे उन एरियाज में जो डिस्प्यूटेड शॉल का एरिया है यहाँ पर, और वो प्रोएक्टिवली रैम कर रहे हैं चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल्स को, टक्कर मार रहे हैं, बेसिकली आमने सामने आ रहे हैं। जिसके बाद चाइना की जो कोस्ट गार्ड है उसने वो जो आवश्यक एनफोर्समेंट मेजर्स हैं वो लिए, और ये बिल्कुल लेजिटिमेट और जस्टिफाइड मेजर्स हैं। तो कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया गया है चाइना की तरफ से, ये यहाँ पर कहा गया है। इसके साथ साथ स्पोक्स पर्सन ने यहाँ पर यूएसए को भी एक तरह से अर्ज किया है कि वो इमीडिएटली साउथ चाइना सी इशू में दखल देना बंद कर दे और जो सपोर्ट वो कर रहे हैं फिलीपींस को उसको भी रोक दें, ना ही वो फिलीपींस को प्रोवोक करें, उकसाएं। ठीक है। एंड सेफगार्ड रीजनल सिक्योरिटी विद कंक्रीट एक्शंस, ताकि ये जो पूरा का पूरा जो रीजनल सिक्योरिटी है यहाँ पर इसको सेफगार्ड किया जा सके कंक्रीट एक्शंस के साथ। ठीक है, चलिए इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए। ND Live 10 मेरा कोड है दोस्तों, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल दी मैक्सिमम डिस्काउंट्स ऑन योर सब्सक्रिप्शंस। इसके साथ मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट में काउंसलिंग फॉर्म आपको मिल जाएगा, जिसको आप फिल कर सकते हैं। एजुकेटर कोड आपसे पूछा जाएगा, डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड ND Live 10। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फ्री डेमो क्लासेस के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर। एडमिशंस हमारे यहाँ ओपन है 2025-26 के फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम में। दीज आर दी कोर्सेज दैट आर अवेलेबल। क्लासेस 30 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है। सेंटर विजिट कीजिए, ये करोल बाग सेंटर में हो रहा है, ये बैचेस शुरू हो रहे हैं।
ये नंबर है जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा मुखर्जी नगर सेंटर है वहां पर भी हम ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं आपको 2025-26 के लिए फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम में। कोड आपको यूज करना है एनडी लाइव 10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। दिस इज द नंबर जहां पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक सेंटर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रयागराज में भी, जहां पर बैचेस 4 जनवरी से शुरू हो जाएंगे हमारे। यहाँ पर हम केवल फाउंडेशन कोर्स नहीं दे रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको मिल रहा है एक क्रैश कोर्स 2024 के लिए, जो बच्चे 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं, और साथ में यूपी पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक कोर्स लाया जा रहा है। अगेन द कोड दैट यू हैव टू यूज टू एनरोल is ND Live 10 so that you can avail the maximum discount on your subscription। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो दोनों देश हैं, यहाँ पर फिलीपींस आप देख रहे हैं, फिलीपींस और चाइना के जो संबंध हैं ये इनमें इतनी खटास क्यों है? तो देखिए, दोनों ही देशों के संबंधों में खटास आई है साउथ चाइना सी को लेकर। भाई क्लेम्स हैं, यहाँ पर 2 सेट ऑफ आइलैंड्स हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। इन पर क्लेम्स को लेकर खटास है, प्रॉब्लम है। साउथ चाइना सी इकोनॉमिकली और ट्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये चीज है, दूसरा ये है कि फिलीपीन के जो प्रेसिडेंट है फर्डिनेंड मार्कोस ये बार बार यूएस के पास जाते हैं और यूएस से सलाह मांगते हैं, यूएस का सपोर्ट लेते हैं इन मैरिटाइम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, जिससे चाइना और चिढ़ जाता है। तो फिलहाल तो ये डिस्प्यूट ऐसा चल रहा है यहाँ पर। अब चाइना ने क्या किया है, चाइना ने फिलीपींस को अर्ज किया है कि भाई रैशनल चॉइसेस लीजिए, ठीक है, मतलब लॉजिकल चॉइस लीजिए। यहाँ पर चाइना ने वॉइस किया अपना ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन और एंगर, कि वो कितना ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड है और जो गुस्सा उनमें है विद द फिलीपींस अनएक्सपेक्टेड बोल्ड टैक्टिक्स। जिस तरह की हरकतें फिलीपींस कर रहे हैं, फिलीपींस के देश की तरफ से हो रही हैं, ठीक है, इन द साउथ चाइना सी वाटर्स। यहाँ पर चाइना ने वार्न किया मनीला को कि प्लीज रैशनल चॉइसेस लीजिए, लेकिन इस पर फिलीपींस के प्रेसिडेंट का पलटवार आया और उन्होंने कहा कि हम इस तरह की जो धमकी है और जबरदस्ती है उसके बिल्कुल भी अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, उससे हम दबाव में नहीं आएंगे। और साथ में ये भी कहा कि जो हमारा रीसेंट स्टैंड ऑफ है ना इन द डिस्प्यूटेड एरिया, वो कहीं ना कहीं हमारी देश के करेज को दिखाता है कि हम कितनी हम में ताकत है और कितनी हम में हिम्मत है कि हम सामने अड़े हुए हैं चाइना के, ठीक है। ये तो रहा न्यूज। अब बात करते हैं साउथ चाइना सी डिस्प्यूट की। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, साउथ चाइना सी जो है, ये पूरा जो एरिया है, ये बहुत ही एक ऐसा एरिया है जहां पर टेरिटोरियल क्लेम्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से ही बढ़ता रहा है और हमेशा से रहा है। अलग अलग देशों के यहाँ पर क्लेम्स हैं कि इस पर ये हमारा क्लेम है, ये इस क्षेत्र में हमारा क्लेम है। यहाँ पर देयर आर 2 सेट ऑफ आइलैंड्स विच आर दी पारासेल आइलैंड एंड दी स्प्रैटली आइलैंड्स। इन पर क्लेम की बात होती है। तो अगर स्प्रैटली आइलैंड की बात करें, इसके जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उनको अलग अलग तरह से ऑक्यूपाई किया गया है, क्लेम किए गए हैं फ्रॉम दी कंट्रीज लाइक ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, चाइना एंड मलेशिया, सब ने ही इस पर क्लेम किया है। चाइना मोर और लेस पूरी साउथ चाइना सी पर अपना क्लेम बोलता है कि पूरा साउथ चाइना सी हमारा है, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक। वहीं जो पैरासेल्स आइलैंड्स हैं उनको क्लेम किया गया बाय चाइना, वियतनाम एंड ताइवान। तो ये स्प्रैटली आइलैंड्स वाले एरिया में और पूरे साउथ चाइना का ही जो डिस्प्यूट है, इस पूरे सी का डिस्प्यूट है ये, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों इतना डिस्प्यूट है, क्या महत्ता है इसकी? देखो, साउथ चाइना सी जो है ना सबसे ज्यादा बिजी इंटरनेशनल वाटरवेज में से है और ये हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक मेन आर्टरीज में से है जहां पर ग्लोबल ट्रेड का वर्थ जो है, जो इसके थ्रू होता है, वो $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का वर्थ है और ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत भी इस रीजन पर रिलाय करता है फॉर अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ इट्स ट्रेड। हमारा ट्रेड भी का भी 55% जो है इसी क्षेत्र से होता है। ये पूरा एरिया रिच सोर्स है हाइड्रोकार्बन्स का और नेचुरल रिसोर्सेज का भी, तो काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के अकॉर्डिंग 80% ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू सी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। इस टोटल जो ग्लोबल ट्रेड है जो सी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है बाय वॉल्यूम एंड वैल्यू, मतलब 80% वॉल्यूम है और 70% वैल्यू जो है ग्लोबल ट्रेड का वो सी के द्वारा है। उसमें से 60% जो है वो एशिया के थ्रू पास होता है और 60% का भी 1/3 ग्लोबल शिपिंग
साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है, तो इसलिए ये इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसीलिए जो क्लेम्स हैं ये इस तरह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बढ़ता जाता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द यूएस एंड द साउथ चाइना सी। यूएस का क्या रिलेशन है साउथ चाइना सी? देखो, वैसे तो यूएस का कोई भी क्लेम नहीं है साउथ चाइना सी में, लेकिन ये कहीं ना कहीं यूएसए बीइंग यूएसए ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है चाइना के असर्टिवनेस को लेकर इस पूरे एरिया में। और कहीं ना कहीं यूएसए की तरफ से ये कहा जाता है, बार बार एम्फेसाइज किया जाता है कि भाई फ्री नेविगेशन होना चाहिए कमर्शियल वेसल्स का साउथ चाइना सी में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो ये यहाँ पर यूएस का इन्फ्लुएंस या यूएस का इंटरफेरेंस मैं कह सकती हूँ कि है। यहाँ पर इस इंटरफेरेंस को या एक तरह से अपना सपोर्ट एंटी चाइना दिखाने के लिए, या जो बाकी देश हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है उसको लेकर यूएसए मिलिट्री पेट्रोल्स, ज्वाइंट मिलिट्री पेट्रोल्स भी कंडक्ट करता रहता है विद कंट्रीज लाइक फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, जो अलग अलग तरह से यहाँ पर क्लेम करते हैं टेरिटरीज को। सो समझ में आ गया होगा आपको साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है, क्यों ये डिस्प्यूट है और यूएसए का क्या रोल है। ठीक है, इसको लेकर बार बार चाइना जो है यूएसए को भी कहता है कि भाई आप बाहर ही रहिए, आप बिल्कुल इसमें दखल मत दीजिए, हम अपने आप इसको रिजॉल्व करेंगे। और फिलीपींस क्योंकि बार बार यूएसए की मदद लेता है और यूएसए सपोर्ट करता है फिलीपींस को, इसके चलते चाइना ने फिलहाल एक कड़ा संदेश दिया है कि हम बिल्कुल भी इस हरासमेंट और प्रोवोकेशन को नहीं झेलेंगे। ठीक है, तो दैट वाज इट गाइस। इसके अलावा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि एनडी लाइव 10 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल फ्री डेमो क्लासेस एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स। और भी हमारे जो फीचर्स हैं ऑफलाइन सेंटर्स के, इट इंक्लूड दी ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, 1-on-1 मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग और साथ में फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी एंड वाईफाई फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अभी जाइए विजिट कीजिए हमारे ऑफलाइन सेंटर्स को दिल्ली में मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में, और इलाहाबाद या प्रयागराज यूपी में। That will be all from my side, guys. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Bye bye.